हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल मैथ्स आप लोग के लिए लेके आया ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.3। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्लास 10th चैप्टर 8 एनसीईआरटी सिलेबस के बेस पे है और इसकी अब तक हमने एक्सरसाइज 8.1 8.2 पूरी देख ली है और आपने इंट्रोडक्शन पार्ट भी देखा होगा। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू इट, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट से आपको पता चलता है कि सारे के सारे फॉर्मूलाज और सारे के सारी आइडेंटिटीज जो भी है वो क्या है और ट्रिग्नोमेट्री क्या है, जो बेसिक कंसेप्ट है वो वहां पे समझ में आता है। क्लियर? सो इस एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज 8.3 के अंदर हम लोग डिजिटल मैथ्स जो है किस तरह से हम लोग एक एंगल को दूसरे एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द डिफरेंस। सो लेट अस सी व्हाट आर द आइडेंटिटीज रिगार्डिंग इट। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, साइन ए इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस ए, मतलब अगर साइन ए दिया हुआ है उसको हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन करना कैसे है, उस पर्टिकुलर एंगल को 90 में से माइनस कर दो। अगर कॉस ए दिया हुआ है तो सेम कुड बी डन साइन 90 माइनस ए। अगर टेन ए है तो कोट 90 माइनस ए। कॉट ए मीन्स कॉट का कोई एंगल दिया हुआ है तो टेन 90 माइनस दैट एंगल। सेक इक्वल्स टू कॉसेक 90 माइनस एंगल, कॉसेक ए इक्वल्स टू सेक 90 माइनस ए। तो मेन चीज ये है कि याद रखना, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेन को कॉट में और कॉसेक को सेक में, सेक को कॉसेक में, मींस वाइस वर्सा, दोनों आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। मेन चीज ये ध्यान रखनी है। बाकी ये एक्सरसाइज सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज है अगर प्रॉपरली उसमें अटेंशन पे किया जाए, ध्यान दिया जाए तो। क्लियर? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 8.3। इवेलुएट द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यू हैव टू इवेलुएट। सपोज फर्स्ट वन, साइन 18 अपॉन कॉस 72। सी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चेक करना होता है कि अगर दोनों का एंगल का एडिशन 90 है कि नहीं। देखो, करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कैलकुलेट इन योर माइंड, दैट इज 18 0 1 दैट इज 90, यानी ये है 90 हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं कॉस और साइन को कन्वर्ट करूं तो इट विल बी कैंसल्ड आउट। कैसे? देखो, कॉस 90 माइनस 18, साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं, सिंस साइन ए इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस ए, तो साइन 18 था तो कॉस 90 माइनस 18 अपॉन कॉस 72। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं, इसलिए मैंने इस तरह से कन्वर्ट किया। अब कॉस 90 माइनस 18 क्या होता है? 72। सो कॉस 72 अपॉन कॉस 72, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या है? 1। समझ में आया? साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते, तो आप दोनों को कन्वर्ट ना करें। दोनों को कन्वर्ट करोगे तो ऊपर कॉस 72 नीचे साइन 18 हो जाता। दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करें ताकि वो कैंसिल आउट हो सके। नेक्स्ट एग्जांपल देखो तो उससे और समझ में आएगा। tan 26 cot 64, और ये याद रखना है दोनों में कहीं ना कहीं 90 डिग्री का रिलेशन तो होगा ही, दोनों 90 डिग्री के आसपास ही होंगे। जैसे 64 प्लस 26 90 ही होता है। क्लियर? सो अब क्या करना है, या तो कॉट को कन्वर्ट करो या टेन को कन्वर्ट करो, एज यू विश, बट दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है। क्योंकि टेन और कॉट कन्वर्ट हो सकते हैं, तो मैं सपोज टेन को कन्वर्ट करता हूं कॉट 90 माइनस 26 अपॉन कॉट 64। बिकॉज क्यों? क्योंकि टेन ए इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस ए। समझ में आ रहा है? तो मैंने टेन 26 की जगह क्या लिखा? कॉट 90 माइनस 26 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब cot 90 माइनस 26 यानी cot 64 होता है। cot 64 अपॉन cot 64 क्या होगा? 1। समझ में आया? क्योंकि cot 64 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। इवेलुएट दी फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3, cos 48 माइनस साइन 42। बार बार बोल रहा हूं, याद रखें, किसी पर्टिकुलर एक चीज को करो, दोनों को कन्वर्ट करोगे तो आंसर आएगा ही नहीं। हाँ, जहां रिक्वायर्ड है, कभी लगता है कि दोनों जगह कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट मोस्टली एक ही जगह कन्वर्ट किया जाता है या एक को ही दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर? सो सपोज cos 48 माइनस साइन 42, हम लोग किसी एक को कन्वर्ट करते हैं साइन 90 माइनस 48। cos 48 को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? साइन 90 माइनस 48 माइनस 42, क्योंकि cos a क्या होता है? साइन 90 माइनस a। सो साइन 90 माइनस 48 मीन साइन 42 माइनस साइन 42। भाई a माइनस ए करूं, b माइनस बी करूं, या साइन 42 माइनस साइन 42 करो, आंसर क्या होगा? 0। ये बन गया हीरो। क्लियर? सो दैट इज आपका आंसर आ चुका है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, cosec 31 माइनस sec 59। देखो, साइन cos का रिलेशन, cot 10 का रिलेशन, वैसे ही sec और cosec का भी रिलेशन है, तो हम लोग भी इसमें किसी एक को कन्वर्ट करो। सपोज मैं cosec को कन्वर्ट करता हूं sec 90 माइनस 31, बिकॉज cosec a इक्वल्स टू sec 90 माइनस a।
सेक 90 माइनस 31 क्या होगा 59, ऑब्वियस सी बात है। तो सेक 59 माइनस सेक 59 क्या होगा 0, फिर से हीरो, यानी आपका आंसर आ चुका है। समझ में आ रहा है, कंसेप्ट है, धीमे धीमे एक एक चीज को प्रॉपरली देखें समझे तो बहुत इजी लगेगा। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट 1048, 1023, 1042, 1067 इक्वल्स टू 1, ये आपको शो करना है। तो सबसे पहले LHS 1048, 1023, 1042, 1067, अब इसमें चेक करना होगा कौन से दो टर्म ऐसे हैं जिसका आप 90 डिग्री हो रहा है। क्लियर? तो देखोगे आप तो 48 प्लस 42 90 होता है और 23 प्लस 67 90 होता है। तो पहले ये दोनों टर्म को पास पास में ले लेते हैं। मैंने दोनों टर्म को पास पास में ले लिया, 48 और 42, 43 और 23 और 67। अब आपको क्या करना है, दोनों में से जो 90 वाले हैं दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर दो। सपोज मैं कन्वर्ट करता हूं 1042 वाले को cot 90 माइनस 42 और 1023 को cot 90 माइनस 23। सिंस ये साइन ए कॉस ए नहीं आएगा, इधर cot ए आएगा, 10a इक्वल्स टू cot 90 माइनस ए। याद रखना, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, सो प्लीज इग्नोर दिस थिंग। यहां पे आएगा cot a इक्वल्स टू 1090 माइनस ए। क्लियर? ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं हो, बिकॉज तो ये 1042 था, उसको मैंने cot 90 माइनस 42, 1023 उसको cot 90 माइनस 23। सो 1048 cot 48, 10 cot 67, 1067। अब आपने इससे पहले जो आइडेंटिटी देखी होगी, tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा, थीटा कोई भी एंगल में 10 है लिखूं कुछ भी लिखूं, सो tan थीटा डॉट cot थीटा, मतलब दोनों अगर एंगल सेम है तो उसका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है 1। तो यहाँ पे भी 10 है, 1048 cot 48, तो इसका भी 1 होगा, cot 67 और 1067 का भी 1 होगा, सिंस tan a डॉट cot a इक्वल्स टू 1। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 1, यानी ये LHS हो गया, ये RHS, यानी हमको जो प्रूव करना था दैट इज इक्वल्स टू LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। अब सेकंड आपको क्या प्रूव करना है, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है? आप क्या करो, दोनों में से भी किसी एक को टर्म को चेंज कर दो, या तो दोनों cos को चेंज करो या एक cos sin को चेंज करो, बट वी विल प्रीफर कि दोनों हम लोग चेंज कर देते हैं। तो cos 38 माइनस cos 52 माइनस sin 38 sin 52, सो cos 38 sin 90 माइनस 52, cos 90 माइनस 52 sin 38, since cos a equals to sin 90 minus a and sin a equals to cos 90 minus a। चाहते तो हम लोग दोनों इसको कन्वर्ट करते तो भी आंसर आ जाता, डिपेंड्स। तो मैंने क्या किया, cos 52 को मैंने sin में कन्वर्ट कर देते, इट इज sin 90 minus 58, और यहाँ पे sin 52 को cos 90 minus 52 में कन्वर्ट कर दिया। तो आंसर क्या आया, cos 38 sin 38 minus cos 38 sin 38। तो cos 38 sin 38 cos 38 sin 38 मतलब 0, हेंस प्रूव। LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, समझ में आया? Now, question number 3, if 2a tan 2a equals to cot a minus 19, where 2a is an acute angle, find the value of a। देखो क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझना, tan 2a equals to cot a minus 18 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका एक चीज हम लोग कर सकते हैं, tan 2a equals to tan 90 माइनस a प्लस 18, ये पूरे टर्म को मैंने 90 में से माइनस किया तो ये आया। सो tan 2a इक्वल्स टू tan 90 माइनस 18 कितना होता है 72, क्लियर, माइनस a। अब tan कैंसिल हो गया, तो 2a इक्वल्स टू 72 माइनस a, माइनस ए को इस तरफ लेके जाऊंगा तो 3a इक्वल्स टू 72, सो माइनस को मैं उस तरफ ले गया तो 3a इक्वल्स टू 72, तो a इक्वल्स टू कितना आया 72 अपॉन 3, दैट इज क्या हो गया अपना 60, नॉर्मली 3 2 6 और 3 4 दैट इज 24, a की वैल्यू जो आई 24 आ गई। बस वही देखते हैं सॉल्यूशन। tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री, बट tan 2a इक्वल्स टू cot 90 माइनस 2a मैंने थोड़ा सा ऑपोजिट वे में किया है। सो cot 90 माइनस 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री, सो cot कैंसिल हो जाएगा, तो नाउ इक्वेट द एंगल्स। सो 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18, सो 108, ये वाला इस तरफ आया तो 108 इक्वल्स टू 3a, तो a इक्वल्स टू 108 अपॉन 3, दैट इज देयरफॉर
द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 36 डिग्री। क्लियर, समझ में आ रहा है किस तरह से हुआ? दोनों तरीके से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंजेस कुछ नहीं आएगा, जस्ट आपको थोड़ा सा फोकस करके करना है। क्लियर, चेंजेस नहीं आएगा, वहां पे एडिशन था, मैंने सब्ट्रैक्शन किया, सेम चीज है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 36 डिग्री। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, इफ tan a equals to cot b, prove that a plus b equals to 90 degree. Simple. By solution, tan a equals to cot b, so but cot b equals to tan 90 minus b, so tan a equals to tan 90 minus b, so tan cancel, equate किया तो a equals to 90 minus b, so a plus b equals to 90 degree. Hence proved. कितना इजी था, जस्ट डायरेक्टली प्रूव करना था, दिस वाज इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इफ sec 4a equals to cos sec a minus 20 where 4a is an acute angle, find the value of a। सेम है, अभी तक हम जो करते आ रहे हैं उसी तरीके से हैं। सॉल्यूशन, sec 4a equals to cos sec a minus 20 डिग्री, सो बट sec 4a equals to cos sec 90 minus 4a, तो cos sec 90 minus 4a equals to cos sec a minus 20, so equate the angles, so 90 minus 4a equals to a minus 20, so ये 90 ये वाला 20 माइनस था, इस तरफ आएगा तो 110 इक्वल्स टू 5a, तो a इक्वल्स टू 110 अपॉन 2, दैट इज 22 डिग्री। सो a की वैल्यू क्या है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a इज 22 डिग्री। क्लियर, समझ में आया? ध्यान से कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बट ध्यान से एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझे। इससे पहले भी तीन क्वेश्चन सेम थे, इसीलिए उसके बेस पे था। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, if ABC are the interior angles of triangle ABC, then show that sin B plus C upon 2 equals to cos A by 2। देखो पहले क्या बोला हुआ है, ABC तीनों इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एंगल्स हैं। देखो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल A plus B plus C इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, इक्वेशन 1। नाउ B plus C इक्वल्स टू 180 माइनस A, सो B plus C by 2 इक्वल्स टू 180 माइनस A by 2, सो b प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू 90 माइनस ए बाई टू, क्योंकि a 180 को डिवाइड बाई 2 किया और a को भी डिवाइड बाई 2 किया। क्लियर, समझ में आ रहा है? पहले मैंने तीनों एंगल्स को 180 डिग्री लिया, फिर b प्लस सी, क्योंकि इसमें अकॉर्डिंग टू आपको क्वेश्चन देखना है, b प्लस सी था तो मैंने सिर्फ माइनस ए उस तरफ ले गया, फिर दोनों साइड में डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई 2, दोनों साइड में मैंने डिवाइड बाई 2 किया, तो b प्लस सी बाई 2, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था, इक्वल्स टू 180 माइनस ए बाई 2। b प्लस सी बाई 2 तो एज इट इज था, लेकिन 180 माइनस 2, 180 बाई 2 कितना होता है 90, और माइनस ए बाई 2। क्लियर, अब दोनों साइड में मैं अगर साइन लगा दूं, नाउ अप्लाइंग बोथ साइड बाय साइन फंक्शन, वी गेट साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए बाई 2, और आपको पता है साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस है, तो बस since sin 90 minus a by 2 equals to cos a by 2, then above equation is sin b plus c by 2 equals to cos a by 2, hence proved। हमारा रिजल्ट आ गया। समझ में आ रहा है? ट्राइंगल्स के तीनों एंगल 180 डिग्री होता है, इसलिए मैंने 180 लिया है, ये याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, express sin 67 plus cos 75 in terms of trigonometric ratios of angles between 0 and 45। मतलब ये 67 और 75 एंगल है, लेकिन हमको क्या चाहिए, 0 और 45 के बीच में चाहिए। तो आप लोगों को तो अब तक आइडिया वैसे आ जाना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको क्या करना है, साइन 67 प्लस कॉस 75 है, उन दोनों के एंगल्स को इस तरह से कुछ करना है कि एंगल्स जो है 45 से कम हो जाए। तो कैसे हो सकते हैं, देखो आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो, किस फॉर्मूला से मैं बताता हूं, sin 67 plus cos 75, now sin 67 equals to cos 90 minus 67 and cos 75 equals to sin 90 minus 75, so cos 90 minus 23 plus sin 90 minus 15। क्लियर, मैं इस तरफ लिख सकता हूँ cos that is sin 90 minus 15 और इधर sin 67 यानी cos 90 minus 23। क्लियर, so now simplification the above equation we get cos 23 प्लस साइन 15। क्लियर, डायरेक्टली क्या हो गया, cos 15। आपको इस तरफ से जस्ट थोड़ा सा और वेरीफाई कर देता हूं मैं, यहाँ पे इन्होंने जो दिया हुआ है उससे बेटर तरीके से आप यहाँ पे देखें, साइन 67 को मैं लिख सकता हूं
cos 90 माइनस 67 तो डायरेक्टली क्या आ गया cos 23, ये वाला स्टेप जरूरत नहीं था, क्लियर। और cos 75 को मैं लिख सकता हूँ sin 90 माइनस 75 सो प्लस sin 75, डायरेक्टली ये स्टेप, ये दो स्टेप आप छोड़ दोगे तो चलेगा, डायरेक्टली ये स्टेप लिखेंगे क्योंकि आपको डायरेक्ट मिल चुका है। तो ये हो गया, यहाँ पे देखो एंगल्स आर बिटवीन 0 एंड 45, क्योंकि ये जो था 15 डिग्री आया यहाँ पे, 75 माइनस किया तो 15 डिग्री, तो साइन 15 भी 45 से नीचे और 23 भी 45 से नीचे। तो आपको ये दोनों स्टेप्स नहीं लिखने हैं, ये ध्यान रहे, डायरेक्टली आप ये स्टेप लिख सकते हो, क्लियर। सो therefore sin 67 plus cos 75 is also expressed as cos 23 plus sin 15. So thank you very much. इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें, आपके हर एक क्वेश्चन का डाउट सॉल्व होगा और अच्छे से हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो। और फिर भी कहीं डाउट लगे, आपको लगे कि नहीं सर सजेशन चाहिए दो, आप दे सकते हो कि हाँ सर इस तरह से नहीं ऐसे समझाओ, तो हम लोग उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। अदरवाइज आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे साथ चैनल के साथ बने रहो, डिजिटल मैथ्स के साथ आप कंटिन्यू रहे और आपको इंटीमेशन मिले, उसके लिए आपको याद रखना है कि हमको फॉलो करते रहें। जो फॉलो करोगे तो आपको इंटीमेशन भी मिलेगा, और प्लीज इसको शेयर करें दूसरों के साथ ताकि वो भी सीख सकें और सिखा सकें, क्लियर। मेन मोटो इज सीखेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, क्लियर। उसी के हिसाब से आगे बढ़ते रहना है और कंटिन्यू करना है। सो थैंक यू वेरी मच।